दोस्तों नमस्कार, आप सभी का क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं इंग्लिश क्लासेस में मैं कभी मैं कंप्यूटर का बैच भी लेकर आता हूँ। कंप्यूटर की भी जानकारी आप सभी को देते रहता हूँ बार बार। तो आज मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, जो कि एक कम्पिटेटिव लेवल का है। जो आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो आप लोगों के बीच में कंप्यूटर क्लास में लेकर गया हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए अति लाभदायक होंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं 50 ही क्वेश्चन मैं इस बार सॉल्व करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 50-50 करके लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? डैश 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 कई फाइलों में ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है लिंकर है, लोडर है, प्रिंटर है, ऑपरेटर है और कंप्लायर है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। आपको इसमें देखिए, आप लोग अपने आप को एनालाइज कीजिए। आपने एग्जाम का तैयारी किया है, कंपटीशन का तैयारी किया है, तो सोचिए कि आपके अंदर में क्या एबिलिटी है, क्या आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा आंसर होगा? अपने आप को एनालाइज कीजिए। फिर मैं चलिए आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सोच रखा होगा, समझ लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा 1 नंबर ए, लिंकर। क्या होगा? लिंकर। लिंकर। जो मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्सर मेरा ये लिंक कर रहा है ए नंबर पर। जो ए दिख रहा है, ए नंबर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर है। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश है? नंबर 1 में ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 नंबर में बी नंबर में है हार्डवेयर, सी नंबर में वेब ब्राउजर, डी नंबर में है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ई नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कितना तक सही जवाब दिया है, कितना सोचा है। देखेंगे आप लोग कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। आप लोगों ने सोच रखा होगा आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें क्या होगा? आंसर इसका 2 का होगा, डी नंबर। चलिए आप लोगों का कहाँ तक आपका गेस सार्थक हुआ, है ना। देख रहे होंगे आप कितना आदमी ने सही लगाया और कितने ने गलत लगाया, और ना दोनों आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि मेरे एग्जाम का तैयारी कितना हो चुका है। इसका होगा आंसर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। डैश 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 ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है? कौन सा क्रॉस है? ऑप्शन नंबर 1 में है स्यूडो कोड जावा, 2 नंबर में सी नंबर में है द जावा वर्चुअल मशीन्स, डी नंबर में है द कंप्लायर, सी नंबर ई नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं आप लोग फिर गेस कहाँ तक कर पाते हैं। चलिए 3 नंबर का हम आपको आंसर बताते हैं। ए नंबर होगा इसका, है ना। स्यूडो कोड, ए नंबर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नंबर 1 में ए नंबर में दिया है मशीनी लैंग्वेज, 2 नंबर में दिया है बी नंबर में असेंबली लैंग्वेज, सी नंबर में दिया है ए एंड बी दोनों, या डी नंबर में दिया है या तो ए या बी, या ई नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें आप कहाँ तक गेस कर पाते हैं। इसका आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों होगा। चलिए अब हम तो देखते हैं सवाल नंबर 5 पर आते हैं। एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियां और अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 में है डाटा माइनिंग, 2 नंबर में डाटा सिलेक्शन, 3 नंबर में है POS, डी नंबर में है डाटा कन्वर्सेशन और ई नंबर में है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आपका आंसर कहाँ तक सार्थक है। इसका आंसर है ए नंबर डाटा माइनिंग, ए नंबर डाटा माइनिंग। नेक्स्ट नंबर 6 में देखेंगे कोबोल, फोरट्रान और सी सभी डैश 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आंसर है 6 नंबर का, 1 नंबर में है
प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फॉन्ट ओरिएंटेड, विजुअल्स बेसिक, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर होगा प्रोसीजर्स ओरिएंटेड, यानी कि ए नंबर होगा ए। चलिए 7 नंबर पर हम लोग आते हैं। फिर एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, डेबगर और असेंबलियर, ऐसा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें देखते हैं। इसका आंसर होगा असेंबलर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है। क्लियर। 8 नंबर सवाल में आते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश डैश के द्वारा विकसित की गई थी। जेम्स गोसली, जैक सिम्प्लॉट और जॉरी हैमिल्टन और जॉन और नॉर्चनी, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का आंसर है, आप लोग गेस कर चुके होंगे, जेम्स गोसली ही सही होगा। ए नंबर इसका ए है आंसर। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप करके ना देखें, आगे देखते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल से ही सारे सवाल हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर से हम लोग आएंगे बैक एक बार। एक इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर क्या है? ए नंबर ऑप्शन है। इंटरप्रेटर में माइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। बी नंबर में एक इंटरप्रेटर से सिस्टम के तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। सी नंबर में एक इंटरप्रेटर एक समान प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करती है। डी नंबर में इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन प्रदान करता है। और ई नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 9 का ए। इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिसमें प्रोग्राम रन करता है। क्लियर। ए नंबर आंसर होगा इसका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। बेसिक एक डैश डैश लैंग्वेज है। अब कौन सा लैंग्वेज है हम लोग देखेंगे। ए प्रोसीजरल्स, एंड बी नंबर में एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी नंबर में ए एंड बी दोनों, यानी कि डी नंबर में है कैलकुलेटिंग डिवाइस, ई नंबर में एक में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10 का आंसर होगा ए, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ए प्रोसीजरल है। क्लियर। 11 नंबर है एक डैश डैश लैंग्वेज लोगों की गणितीय को दर्शाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, 3G और बिजनेस प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, है ना, फंडेंशनल प्रोग्रामिंग में से कोई नहीं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग और में से कोई नहीं। डी नंबर में। चलिए तो 11 के आंसर हम लोग देखते हैं। डी नंबर में फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसका आंसर होगा डी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्लियर। एक कंप्यूटर के अब अभी हम लोग सवाल नंबर 12 में देखते हैं। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो मानव की भाषाओं में के सम्मान होती है उसे किस रूप में जानी जाती है? सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 12 का सी, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं 13 नंबर में। फोर्ट्रैन एक का पूर्ण रूप है, यानी कि फोर्ट्रॉन एक का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मेशन ट्रांसफर, फार्मूला ट्रांसफर, फॉर्मेशन ट्रांसलेशंस और फॉर्चून ट्रांसलेशंस और फार्मूला ट्रांस नेटवर्क, इनमें से कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर हम लोग देखते हैं। इसके आंसर होगा बिल्कुल बी, फार्मूला ट्रांसलेशंस। क्लियर। जो बी को टिक लगाया है। उस त्रुटि को किस रूप में माना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? सिंटैक्स एरर, सिनेप्टिक एरर्स, सी नंबर में लॉजिकल एरर्स, इंटरनल एरर्स, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर है ए, जो कि सिंटैक्स एरर का है। ए कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, कंपाइलर कोड या
15 का आंसर है ए, जो कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोस्त में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशित के उप निर्देशित को मिलाने के लिए उपयोग की जाती है? डिलीट, डीएल, डिलीटरी या मूव, कोई नहीं। 16 का आंसर है सी, 16 का आंसर है सी नंबर है। चलिए अब आइए 17 नंबर में मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं? यह स्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, तो सभी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। सॉरी, हमने डी बोला तो सॉरी, और इसका आंसर 17 का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऊपर का जो भी तीन सभी सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पर। डैश 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 ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है? वायरस सुरक्षा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो 18 नंबर का आंसर है ए, जो कि वायरस सुरक्षा करती है। एक ग्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? उसी प्रोसेसर के अन्य ग्रेड से या थ्रेड की प्रोसेस के समान अन्य प्रोसेस से समान प्रोसेसिंग से संबंधित अन्य थ्रेड से या सभी यूट्यूब में से कोई नहीं। 19 का आंसर होगा ए, उसी प्रोसेसर के अन्य थ्रेड से। 20 पर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, हर काम को तेजी से निष्पादित करता है, एक ही समय में अधिक कार्यों से निष्पादित करता है, केवल बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। 20 का आंसर है, आप देखते रहेंगे इसका आंसर डी होगा, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित की जा सकती है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है? आइए इसका यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर, में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 21 का आंसर ए है, यूजर ट्रांसलेट। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? आंसर होगा इसका 22 का, जो 4 व 5 ऑप्शन देख रहे हैं, कम समय है इसलिए मैं पूरे को मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फिर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा 22 का आंसर होगा ए, इसका आंसर है ए, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। अब आइए 23 पर देखते हैं डैश 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 को निष्पादित में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। हम 5 ऑप्शन है, आप लोग इस ऑप्शन को लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ, इसका आंसर डी, जो प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस। आइए उसके बाद 24 एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका आंसर आप देख रहे हैं, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर है। इसका आंसर है ए, पीडीए में। चलिए 24 हो गया, फिर उसके बाद मैं 25 पर चलता हूँ। आंसर लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखेंगे हम लोग ये किस प्रकार का है। 25 का आंसर होगा डी, ओपन सोर्स। किस प्रकार का है? ओपन सोर्स। चलिए उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी एक्सक्यूशन और 26 का आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जिससे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। तो क्या होगा? आई को डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ब्राउजर, ये दोनों ये मिश्रित होते हैं। 27 का देखेगा हम, बी होगा इसका आंसर, प्लेटफॉर्म। डैश 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। इसका 5 ऑप्शन देख रहे हैं आप, जो आप इनसे चुन चुके होंगे। आप लोग जो आप अच्छे से तैयारी किए होंगे, इसको अच्छे से उसको
जानकारी होगा वो कंप्यूटर के इस ऑप्शन में जान लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए तो मैं फिर बताता हूँ, 28 का आंसर होगा ई वास्तविक समय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में आइए, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? जब हम पीसी को बूट करते हैं तो क्या क्रिया होता है? सवाल नंबर 29 क्या आप लोग देख रहे हैं? इसका आंसर आप लोग ऑटोमेटिक चुन लिए होंगे। इसका आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर का, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के साथ संस्करण को क्या कहते हैं? आप 30 नंबर सवाल में आते हैं, देख रहे होंगे आपको ऑप्शन। 30 का आंसर होगा डी, मल्टी प्रोसेसिंग। 31 यानी कि 31 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक डैश डैश का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर होगा या डेसिमल होगा या बाइनरी रैम हो, क्या होगा? चलिए हम 31 का आंसर होगा सी नंबर होगा, जो बाइनरी होता है। कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या है? जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है ना। इसमें देखेंगे हम लोग 32 के आंसर होगा, आप देखते रहेंगे स्क्रीन पर। 32 का आंसर होगा डी, यानी कि स्पीच। ठीक है, उसके बताएंगे 33 को, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश है उन्हें क्या कहा जाता है? 33 का आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा डी होगा, यूजर फैमिली। उसके बाद 34 में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रहों को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? आप देखते हैं 34 का क्या होगा आंसर, सबको जानते हैं, है ना। www है कि वेब है कि वर्ल्ड वाइड वेब है कि क्या है, आप देखेंगे। 34 का आंसर होगा बी, वेब। चीजों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल एडिट, फॉर्मेट और टूल्स में डैश डैश में सम्मिलित होते हैं। 35 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा आपको ए, मेनू बार। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश 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 निहित था, क्या था? देखेंगे 36 का ए होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं 37, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं, है ना। आप देख रहे हो मेंटर है, इंस्ट्रक्टर है ना। बहुत सारे ऑप्शन दिया जाए, 5 ऑप्शन है, उसमें से आप चुन सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है, जब तक नहीं बताने पर आपको मैं आंसर बताऊंगा। 37 का आंसर होगा, देखते रहेंगे आप, डी होगा, प्रोग्राम। क्लियर? 38 पर फिर हम आएंगे। 38, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनुमति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा 38 का ई, एक्सपेंसिव स्लॉट। उसके बाद आइए 39 में हम लोग देखते हैं। 39 में क्या है? डैश 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 एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए और आवश्यक फ्रेममेट और व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है, जो इसका आंसर होगा सी। 39 का सी, डिस्क और मेंटर। हम लोग देखेंगे 40 का, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? .com, .exe, .sys, .prg, इनमें से कोई नहीं है। आंसर 40 क्या होगा? C, .sys। क्लियर? हम लोग पद टाइम शेयरिंग इसके द्वारा पदस्थापित किया गया है, क्या होगा इसका आंसर? मल्टीटास्किंग सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी एक्सक्यूशन सिस्टम, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर होगा आपको ए, जो कि मल्टीटास्किंग सिस्टम। क्लियर? फाइंड डायलॉग में बॉक्स खोलने के लिए दबाए जाते हैं, किस चीज़ को दबाते हैं? शॉर्टकट की उसमें क्या है? कंट्रोल प्लस एफ है, कंट्रोल अल्ट प्लस एफ है, ये टैब प्लस एफ है, यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस
एक है फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस पता होगा, जरूर पता होगा, आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए, तो नहीं सोचे हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं तैयार हूँ, मैं इनका आंसर बताता हूँ। गाइस, इसका ए होगा आंसर, Ctrl+F से हम लोग फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्लियर। 43 नंबर पर हम आते हैं। सवाल 43 में क्या है, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या है, यह एक संगठन का एक लाइन है। ये बहुत बड़ी ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे। इसका आंसर होगा 43 का आंसर होगा डी, यानी कि इसका आंसर है डी। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। क्लियर। आइए 44 पर बात करते हैं। 44 क्वेश्चन की। कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस का अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम कहलाता है। अब क्या कहलाता है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी। क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर। क्या कहते हैं लोग, डिवाइस ड्राइवर होता है। निम्नलिखित में से एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है। इसमें आंसर देखेंगे आप लोग। 45 का आंसर ए होगा। ऑप्शन है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है। 46 यानी कि 46 का आंसर होगा। आपको पढ़ रहे होंगे, सारे ऑप्शन को आप पढ़ लिए होंगे। 46 का आंसर होगा बी, जो कि 5वीं पीढ़ी। ठीक से व्यवस्थित डेटा को डैश 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 कहा जाता है। व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है, फील्ड वर्ड्स, इंफॉर्मेशन, मेटा डाटा यानी कि मेमोरी क्या कहा जाता है। 47 का आंसर होगा सी, इंफॉर्मेशन। क्लियर। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है। आप लोग इसके ऑप्शन पढ़ लिए होंगे जी। 48 का मैं आंसर ऑप्शन बताता हूँ, जो कि आंसर आपके स्क्रीन पर है। 48 का आंसर है ए, मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज अस्थायी है। एनालॉग कंप्यूटर की किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं। इसका आंसर है 49 का आंसर है बी। 49 का आंसर क्या है, बी। चलिए, अब मैं लास्ट क्वेश्चन में वादा किया था आपसे कि मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा प्रतिदिन। मैं 50 क्वेश्चन आपको लेकर के आऊँगा, जो कि मैं आपके कंपटीशन का तैयारी अवश्य कराऊंगा। इससे मैं 600 से 700 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, 500 से प्लस क्वेश्चन बताने का कोशिश करूंगा। आज मैं लास्ट क्वेश्चन आपको ले चल रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, क्या होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, आप लोग सब कोई जानते हैं। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका क्या होगा आंसर, सबको आशा करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर होगा, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। थैंक यू। आप लोग को आशा करता हूँ बिना स्किप का आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। हमारे वीडियो के एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।